भगवान श्री कृष्ण दुखी हो पड़ा, एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के शयन करे। बट एक बालवीर नाम को एक भील हो, और वो भील भगवान श्री कृष्ण का चरणागमन पदम चमक रही हो, भगवान श्री कृष्ण का चरणागमन को तीर लगावे और भगवान बटशु आपके गोलोक धाम चला जावे। और बिना वो भील आवे, भगवान ने कहे प्रभु अगर मैं थाने या चाहतो, मैं ये जानता हूं कि थे सुते आओ थे सहन कर लिया तो मैं वो तीर कभी कौन चला दो, पर मैं यह सोचो कि आपको हिरण की आंख चमके और मैं तीर चला दियो, थके लागे मन क्षमा गया। भगवान भी भील ने कहे कोई बात नहीं, मैं हमारी प्रतिज्ञा पूरी करी है, मैं हमारी प्रतिज्ञा पूरी करी है। कि महाराज तांगिका की प्रतिज्ञा है क्यों रामा अवतार क्या मैंने बलि के राजा जको सुग्रीव और बाली, हाँ बाली ने छुप करके मैं तीर मारो, अरे तू कोई बाली है मैं थारे तीर मारो तो क्यों महाराज थे छुप कर क्यों मारो। मैं तने एक वरदान दियो कि तू भी मने एक दिन छुप कर मार दे, अब बरोबर हो जैसे तो ओ मारो वरदान हो। आज आप तो बरोबर हुआ। भगवान श्री कृष्ण को अवतार में दिया का वास्तव है, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रह करके अगर अपन जीवन जीनो बने तो राम कथा में जीवन में अपना लो, जीवन किया जियो जावे। एक भाई को एक भाई के प्रति कई नियम हुए, एक पत्नी को एक पति के प्रति कई धर्म हुए, कई करना चाहिए। अगर आप राम कथा पढ़ से पढ़ रहे से हो तो अपन था जैसी राम कथा अपने जीवन के ऊपर निर्धारित है। अगर राम कथा अब आप पढ़ ले से यदि आपने भागवत समझना सी नहीं तो बात भी समझ में को नहीं आवे। लोक जीवों में लोक न सुधारना है तो राम कथा जीवन में उतारो, अरे प्रलोक न सुधारना है तो श्रीमद् भागवत कथा में जीवन में उतारो। इन लोक में तो दुख पाओ फिर आगे दुख नहीं पाना पड़ेगा, वास्तव श्रीमद् भागवत कथा जीवन में बिल्कुल उतारनी चाहिए। हमारा विनय अर्जुन है जो गोपियां लेकर के जावे तो बट जगह भीला को राजा है, भील है और है जगह वहां गोपियां भगवान कृष्ण कृष्ण अर्जुन जी महाराज ढूंढ करके चला जावे। अर्जुन आपको गांडी धनुष बार बार उठावे लेकिन धनुष पर एक भी तीर नहीं चले। भगवान दो लोग धाम चला जावे। अर्जुन मन में विचार करे कि अपन अभिमान हो कि मैं मार्गन से गांडी धनुष से जते कोई सारे बने आ सके, लेकिन इन चलानाओ कोई औरी और वो पे इस संसार में बोली गो लोग धाम में चले गयो। अर्जुन बटशु वापस आवे, आकर के एकांत का में बैठ जावे। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन ने जेल जाकर के देखे एकांत में बैठो बैठो अर्जुन एकदम निराश हुए। अर्जुन बैठो, अर्जुन ने पूछा अर्जुन क्या बात है थारो मुंह एकदम उदास लागे, तू यहाँ अंधेरे के में एकांत में क्यों बैठे, कई कारण है। आदमी का दुखी होने का तीन कारण हुए, आदमी का तेज मुख को तेज खत्म होने का तीन कारण हुए। पहलो कारण अगम्य स्त्री को अगर गलती सुविसन कर लियो जावे तो, दूसरो भाई को वध हो जावे तो, तीसरो आदमी में तेज खत्म होने का कारण हुए जगह आदमी ने आपा से ज्यादा प्रेम करना। कोई आदमी आपा बहुत ज्यादा अनुराग करा जगह बहुत ज्यादा लगाव है तो वो आदमी अगर आप बिछड़ जावे नहीं तो आपने बहुत ज्यादा दुख हुए और भी दुख के कारण आप जो मुख हुए वो तेज खत्म हो जाओगे। तो अर्जुन बता तीन कारणों में से कौन सा कारण है जिसके कारण थारो तेज खत्म हो गयो। मन थारे पर तो विश्वास है तू मारो भाई है, पांडव है, तू कभी गलत काम कर कौन सके, आगम में स्त्री को शन कौन कर सके, गाय को वध कौन कर सके। अब जिस बात बता कहीं नहीं। अर्जुन हाथ जोड़ करके रोतो ही हो
युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा मेरे भैया मारो तेज खत्म होने को एक कारण है जगह भगवान श्री कृष्ण आपने युद्ध जितायो आपना सारथी बनया हो आपने सुख दुख जीवन के मैंने सागर दिया हर परिस्थिति में आपने साथ दिया पे आज बड़े लोग धाम में चला गया इतनी बात सुनता ही युधिष्ठिर अर्जुन ने कहा अर्जुन एक तो 6 मास से आयो पर आकर के भी तुम यहाँ को समाचार ले आयो जय महाराज आ बात सुने गुण कुंती और कुंती में जे ये पतो लगा कि भगवान कृष्ण गोलोक धाम चला गया राम राम कही राम कही राम राम कही राम जहाँ दशरथ जी राम राम करता करता आपका प्राण छोड़ा जय कुंती कृष्ण कृष्ण करता करता आपका प्राण भी जगह ही त्याग दिया पांचों पांडव मन में विचार करियो कि अब भगवान कृष्ण भी गोलोक चला गया तो आपने भी अब गोलोक धाम में चलो जाना चाहिए ये पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि भगवान गया तो कलयुग आओ है अगर कलयुग का मैं अगर आपा रह गया अगर कलयुग की फटकार लागी तो आपा भी कोई घरकारे मान कोई घाटाने वास्ता आपने जाना बिया महाराज कलयुग की कहीं पहचान नहीं कलयुग की एक पहचान नहीं कलयुग के सतयुग का मैंने कहीं होगा दूसरे को धन लेर कोई राज्य को नहीं होती और कलयुग का मैं सारा बड़ी पहचान आवे कि दूसरे को धन फोकट को मिल जावनी बियांगली ओढ़े वही कोई आ सारा बड़ी कलयुग की पहचान है युधिष्ठिर जी एक बार एक दृश्य देखो जहाँ कलयुग आनो मिली कहे कोई व्यक्ति आपकी जमीन बेची कि जमीन में अखात धन निकले ना जो लेने वाला आदमी होनी वो आदमी वो धन लिया ऐसे जगह पुरानी चुकी आदमी की जमीन ही फिर वो धन लिया दियो कहते अब जमीन का मैं धन निकले हुए और मांगो तो नहीं क्योंकि मैं तो लिए जमीन कार परसू और आप पुरानी जमीन थारी है तो वो धन लिया ना वो आदमी बेचने वालों के मांगे तो बूढ़िया भूख की देखी अगर रिपेयर होता तो जमीन बेचने क्या नहीं पड़ती और धन मांगो तो कोई और कोई है अब बे पिया तो नहीं लड़ावो का थारो है तो रख में तैयारी करनी है ना कि यहां करो इन अरेंज को कने ठाई जगह रख दो तो बेस लो उसी ना को सोच साइड में ना यार कलयुग आयो तो बे दोनों भाई राम लाठी लिया वाड़ मरड़ा बोके मारो है इतना उद्देश्य जी पहचान कर दी कि हां अब कलयुग आ गयो क्यों कलयुग में सारा बड़ी लड़ाई क्या की उसी धन की विश्व की सारा बड़ी लड़ाई हुई और कोई लड़ाई नहीं हुई विश्व के वास्ते लोग कहीं कुछ कर से हमारा जी क्या है युधिष्ठिर जी पांचों पांडवों द्रौपदी समय है जगह आपके पोता ने परीक्षित ने ज्ञान देवे और राज्य गद्दी संभाले परीक्षित ने राज्य गद्दी पर बैठा करके और वन की ओर प्रस्थान कर जावे हिमालय की कंदरा में चला जावे एक एक करता पांचों पांडव आपको शरीर त्याग देवे सर्वप्रथम शरीर त्याग्यो द्रौपदी तो युधिष्ठिर जी मन में विचार करे युधिष्ठिर जी क्यों हाँ द्रौपदी ने ज्यादा अभिमान हो कई चीज को कि हमारे 5 बेटा हैं 5 पुत्र 5 पति हैं और हमारा पति अता बलवान है क्या करे मैं कह दूं तो पृथ्वी ने इन्ना कर दे इनो घमंड होने का पहली द्रौपदी को शरीर है को छूटो यहाँ करता भीमसेन अर्जुन सहदेव नकुल आंगो सगो शरीर है जो हिमालय कंदरा का मैंने धीरे धीरे छूटने लाग्यो अब महाराज युधिष्ठिर जी महाराज अकेला बचा जरा ध्यान सुना इन चीज ने कहनी नहीं चीज क्योंकि इस चीज के मैंने अगर आदमी खुद रहे तो क्यों उन्हें कहनी नहीं चीज पर मैं कैसे हूं क्योंकि व्यासपीठ पर कोई चीज छुपा नहीं रखनी चाहिए अगर व्यासपीठ पर बैठ और मन के मैंने अगर कोई चीज छुपा रखे या कोई छोप रखे तो सारा बड़ो लोग पाप हुए
युधिष्ठिर जी पर अकेला या उन समय के मैंने एक कुत्तो आयो एक कुत्तो तो युधिष्ठिर जी महाराज के सागे हो गयो भगवान के द्वार गया ना द्वार पाल के महाराज थाने कुत्ते से मैं बरन देवा कभी क्योंकि कुत्ते नए मैं एंट्री करी के थे बारी में युधिष्ठिर जी क्यों भी कुत्तो है जको मारो सारो लियो है भी कुत्ते ठाओ के ओ मने पार कर देसी तो मारे सागे सागा के मैं बीच में छोड़ कर सकूं अगर जानो है मैं इतना मैं दोनों जैसा नहीं ना मानो ना मैं एक ही को नहीं जावे अब युधिष्ठिर जी महाराज वो एक मन का में दृढ़ विश्वास रखियो एक संकल्प कर रखियो जब महाराज कई देर रुकिया नाम कुत्तो हो जो वो धर्म देवता है इसका युधिष्ठिर की परीक्षा लेवा कभी वो मन बीच में छोड़ जावे कोई छोड़ जावे अब बटशु धर्म सहित आपको पूरा शरीर लेकर के सहज शरीर युधिष्ठिर जी महाराज वैकुंठ धाम का मैंने प्रवेश कर जावे और महाराज शास्त्र क्या है महाभारत क्या है अब बताऊं था ना आगे खुद भी ज्ञान नहीं हुए था एक कुत्तो पाले सो कुत्ता कुत्ता मारे सो कुत्ता जगह घर में कुत्ता हुआ भी घर को पिंड पानी और देवता भी घर को हविष्य और पितृ पिंड पानी कदे ग्रहण करे भी घर का मैंने हमेशा पीड़ा बीमारी इत्यादि देवले सुतो राख को लेकर घर शू बारे घर का मैंने कुतो राख हो नहीं चाहिए कुत्ता पाले सो कुत्ता कुत्ता मारे सो कुत्ता कुत्ता ने पालना वाली कुत्तियों हुए कुत्ता रखने वाली कुत्तियों हुए और कुत्तियों ने मारना वाली कुत्तियों बने फिर भी रखना क्यों क्योंकि अभी बात ना पा जीवन में होता रहा कुत्ता पाले सो कुत्ता कुत्ता मारे सो कुत्ता बोलो भगवत भगवान की जय हो पांचों पांडव चला गया युधिष्ठिर जी महाराज सहित शरीर आपको ले वैकुंठ में चला गया और पिछले परीक्षित जी महाराज राज्य सिंहासन पर विराजमान हुआ आपकी प्रजा को बड़े खूब आनंद शो बड़े भाव शो प्रजा पालक बना समय व्यतीत होते गयो और बट कलयुग आयो वंचितम महाराज हिरण्यबंधु रूपिणा येन मे पदं तेजो देव विनाशपरं हृदय। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित जी है जगह वन के मन शिकार खेलने का वास्ते जावे और मन के मन शिकार खेलता मन कहीं वह गए बहुत प्यास लागे विष्णु के लिए एक दृश्य देखे एक दिन रात्रि के समय के मैंने पहले राजा होता जगह रात्रि के मैंने आपको भेष चेंज कर देखता कि कौन सुखी है और कौन दुखी है गांव को भ्रमण करा उन समय के मैंने एक तीन पैर को बैल और एकदम दुबड़ी पतली गाय खड़ी और वे गाय ने एक कालो पुरुष एक डंडो ले रखियो जोर जोर से पीटना चालू कर रखियो जय ही परीक्षित जी महाराज देखे कि ये गाय में कोई कालो पुरुष पीटे ना परीक्षित जी महाराज जोरों आवाज लगा रहे मूर्ख परीक्षित के राज्य के मायने तो गाय में पीटे हैं वेद में पीटे अरे पापी तो कौन है तब जरूर कोई ना कोई दंडे जरूर मिलसी अब वो कालो पुरुष बटसु जे परीक्षित जी की आवाज सुने बटसु दौड़ जावे बटसु भाग जावे परीक्षित जाकर के और भी गाय ने और भी बैल ने पूछे कि वो कालो पुरुष कौन हो और वो कालो पुरुष थाने क्यों पीटो हो तो गाय हाथ जोड़ करके क्या वे महाराज कर में प्रधान विश्व रचना का जो जैसे करी सो तैसे बन जागा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म प्रधान ईश्वर चिरागा जो दस करी सो दस बल जागा श्री राम जय राम जय जय राम 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 भगवान की जय हो। दीक्षित जी महाराज ने गाय और बेबे ने कहवे की कर्म प्रधान विश्व रचना का जो दस करी सो दस बल जागा माने कोई कोनी पुट पीटो महाराज माने ठाकुरी को कालो पुरुष कौन हो मारा कोई एड़ाई कर्म करेड़ा है और मां कर्मा को भारे और मां कर्मा को करेड़ो जो पाप माने अबे मिले माने कोई कोनी पीटे कौन ने सुख दुख कर दाता निज घर में भोग ए सुख भाता जको कर्म करा सुख दुख भगवान अपन सुख और दुख कौन देवे सुख दुख कौन देवे अपना कर्म देवे किने तो भगवान सुखी कोनी करे किने भगवान दुखी कोनी करे जका मारा कर्म करना भी मैं मारा भुगता महाराज माथा अपने को कालो पुरुष कौन हो परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़े और भी बेल और गाय ने पूछे कि जैसे इसी बताओ तो वो बेल आपको एक दूसरो शरीर धारण करे और क्या मैं हूं धर्म बेल के रूप में मैं त्रास हो गयो लोग मन बहुत ज्यादा पृथ्वी का लोग संतान ला गया और बेल गाय के रूप में जकी है आ है पृथ्वी जद जद इस धरती रे माथे भार बढ़े जद जद आ धरती माता गाय को रूप लेवे और भगवान करुणा करे कि मारो पर शु भार उतार और मन तुने भार शु मोक्ष दिलवा मुक्ति दिलवा और पैर के वे मारा तीन पैर कटेड़ा दिखा था तीन पैर किसे दुआपुर त्रेता और किसे सतयुग तीन युग तीनों युग में पैर कट गया अब खाली एक पैर बच गए किसी धर्म को एक पैर बचे हुए कलयुग में वो कौन सो है देखो दुआपुर में त्रेता में सतयुग में दान हो हवन हो तपस्या ही नियम हो ठीक है दुआपुर का में एक चीज कम होगी पता पैरिया तीन त्रेता में एक चीज और कम होगी अब कलयुग में केवल एक ही पैर नहीं है वो है दान को कलयुग में दान की जितनी महत्ता है उतनी महत्ता कोई चीज की वो नहीं बताई दान की और भगवान के नाम की दो चीज की कलयुग में बहुत ज्यादा महत्ता है जगह हजार वर्षों तक आप तपस्या करता ऋषि मुनि तपस्या करता वे तपस्या को फल खाली एक भगवान को नाम लेकर सुना ने कलयुग में मिल जाओगे और महाराज परीक्षित जी महाराज बता जावे और बिना कलयुग है जो चारों युगों का मैल घूम रहा आ जावे तीन लोक में घूमे ब्रह्मा विष्णु महेश में घूमे लेकिन कलयुग में कभी कोई जगह नहीं मिले कभी कोई जगह को नहीं मिले ना कलयुग मन में विचार करो कि आपने अगर कभी लोक श्याम पृथ्वी के ऊपर पूरा तो सम्राट जगह है वे हमारे परीक्षित जी महाराज छोटे को नहीं अगर जगह लाख श्याम लाद श्याम नबी अपन दंड अवश्य देसी जेवल तो आपने यहाँ करो कि परीक्षित जी के शरण में आपा चला जाओ कलयुग परीक्षित जी महाराज के शरण में चले गए कि महाराज
मन बचाओ त्राहि माम मैं ताकि शरण में आयो हूँ। परीक्षित कलयुग ने बिना जाने बिना शरण दे दी। शरण दिया बाद में मैंने क्यों महाराज मैं वही पूरे सोच को गाई और बेल में पीटो। लेकिन पांडवा को नियम हो, पिता विषम पिता मां को केलो हो कि अगर शत्रु भी शरण में आ जावे तो बिनी रक्षा करनो राजा को धर्म हुए। बिना बात के मैंने फिर ऊपर तलवार को नहीं चलाए जाओ, यूं पैर को नहीं बनाए हो जाओ। क्यों महाराज मैं कोई हूं, मैं क्षमा मांगना आया हूं। अरे मैं तीनों लोका का मैं फिर आयो, पूरी पृथ्वी पर फिर आयो, लेकिन मन कठे भी रहने वास्ते जगह को मिली तो थे मन को थोड़ी बहुत जगह दो जगह में मैं मारो निवास करूंगी। परीक्षित कियो भी कलयुग में तू गाय ने बैल ने पीटे यहाँ फिलहाल आदमी ने कोई जगह कोनी, तू चाहे तो छोड़ जा। क्यों महाराज यहाँ तो मत करो, मैं ताकि शरण में आयो हूँ और शरण आएगी लाज रखना थाको कर्म है। एक राजा को कर्म है कि दुख की निवृत्ति भी करो, तो मैं चाहूंगा थे मैं कोई ना कोई स्थान प्रदान करो। महाराज परीक्षित जी महाराज कलयुग ने जगह देवे दूतम पानम स्त्री शोनम मित्र धर्मा सतुर्विदय, चार जगह प्रदान करे। कुंशी दूध पान जगह मदिरा पान वे बीज गया जाकर योग थारो निवास है। स्त्री जब वैश्य इत्यादि हुए बीज गया कलयुग को निवास हुए। सुना यत धर्म सतुर्विदम, परायो सोनो दूसरे को सोनो, नातेड़ो सोनो, चोरी करो सोनो, बीज गया कलयुग को निवास हुए। जट लोग ताशा खेले बीज गया कलयुग को निवास हुए। चार जगह थी जुओ खेले बीज गया भी कलयुग को निवास हुए। इन वास्ते कदे की आज चारू चचा का आज मैंने नहीं जानो चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने जुओ खेले नहीं परी स्त्रियां को संभोग करे और नहीं महाराज कोई और उल्टा काम करे। कलयुग मन में विचार करे परीक्षित जी तो चोरी की करे तो नहीं यही अपा जब तक राजा भ्रष्ट नहीं होसी जब तक प्रजा भ्रष्ट हुए को नहीं। इन वास्ते पहले राजा ने कंट्रोल में लेवा। परीक्षित जी महाराज आपके दादा परदादा को एक भंडार गिरा हो भी मैं प्रवेश करियो मन में विचार करियो आज तक आप देखे ही होनी। फिर मैं देखा है कहीं एक सुंदर मुकुट पड़े, वो मुकुट हो जरासंध को किरो राजा जरासंध को जो पापी हो और वो मुकुट है जो पांडव भी को जीत ले रहा प्राय सोना तो प्राय हो गयो चाहे तो किए ले रहा प्राय तो प्राय होनो है। अब जहाँ कोई आपने दायित्व सुना हुआ तो वो आप लोग बने हुए वो प्राय हुए प्राय सोनम के लिए को वास्तविक में निवास हुए। अगर सोना गाड़ी कितनी आवाज ना बताते हैं कहीं रोटी मुंडा गुट्टा हुए हमारे तो सोना ले हुए सालों हैं विदेश के चक्कर दुनिया में लगा हमारा परीक्षित जी भंडार गृह के मैंने जाकर के और जरासंध का मुकुट उठायो और जय आपका शीश के ऊपर रखियो रखता है कलयुग ने मुंह को लाद गियो कलयुग आप और भी मुकुट के मैंने विराजमान है हो गयो। जगो राजा कदे शिकार नहीं करे कदे अखेट नहीं खेले आप गए घोड़ा पर सवार होकर के वन के मन शिकार करने वास्ते चला जावे। अब जाता जाता महाराज एक हिरण गए बाण लगावे वो हिरण भी बाण ले करके अपन सुगाई हो जावे भी हिरण ने ढूंढता पूरी सेना परीक्षित जी महाराज के पीछे ले जावे। परीक्षित जी महाराज वन में चला जावे भूख और प्यास जो व्याकुल हो जावे तो महाराज देखता देखता बड़ समय ऋषि को आश्रम दिखाई देवे एक सुंदर आश्रम बट एक साधु बैठे
वो भगवान का भजन करे। अब राजा परीक्षित के मस्तिष्क का मैं जब मुकुट मुकुट के मैं कलयुग को निवास हो ठंडा कलयुग को निवास ना बस उल्टो तो सोच ही होने सके उल्टी प्रवृत्ति आदि के मैंने आवे। राजा भूख और प्यास में व्याकुल हो गयो। राजा पर जावे जाकर के आवाज लगावे, कोई जल पान कराओ, कोई जल पान करवाओ। अब समय ऋषि जगह में भगवान की समाधि के मैंने लाग रखा, भगवान का पूजा पाठ करा। हाँ क्या पूजा पाठ करा, चौकी पर बैठ कर तो लाई पड़ गई, चला गिरा यार, आंखें काटे मोटी मोटी गिरा नहीं।